नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसे जैसे बिहार का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की भाषा का स्तर उतना ही गिरता जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग से पहले जो मोदी मंच से कट्टा, छर्रा और दुनाली कर रहे थे, वो बात अब सीधा छाती पर गोली मारने तक आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो पहले चरण की वोटिंग देखकर इतना डर गए हैं या फिर रैली में खाली कुर्सियां देखकर बौखला उठे हैं? आखिर क्यों एक देश के प्रधानमंत्री को निम्न स्तर की भाषा बोलनी पड़ रही है? इस पर लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार की सभा में कुर्सियां खाली रह गई और इतने लोग भी नहीं आए कि नीतीश कुमार वहां पर बढ़िया से भाषण दे सके। तो जब से बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हुई है, तब से भाजपा नेताओं का मानसिक संतुलन हिला हुआ लग रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि बिहार की जनता इस बार रिकॉर्ड तोड़ 64% से ज्यादा वोट डालने वाली है। आमतौर से जब इतनी भारी संख्या में वोटिंग होती है तो ये माना जाता है कि जनता बदलाव चाहती है। यही कारण है कि एनडीए, जिसको लग रहा था कि वो आसानी से चुनाव जीतने वाली है, उसको अब घबराहट हो रही है। यही वजह है कि पहले जहां मोदी जी मंच से कट्टा, छर्रा, दुनाली की बात कर रहे थे, वो अब सीधा छाती पर गोली मारने की बात करने लगे। दरअसल पहले चरण की वोटिंग के बाद जब चुनाव प्रचार करने मोदी जी मंच पर पहुंचे, तो वो अपने विकास कार्यों को गिनाने की बजाय विपक्ष पर हमला बोलने लगे। हमला बोलते बोलते मोदी जी विपक्ष के गानों की बात करने लगे। मोदी जी ने जनता को विपक्ष से डराने के लिए आरजेडी के गाने का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है, उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। आप देखिए, आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए, ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के,
6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मार अब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो आपने मोदी जी का पूरा भाषण सुना, अब पूरी कहानी का ट्विस्ट देखिए। अपने भाषण में मोदी जी जिस मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में भोजपुरी गाने का जिक्र कर रहे हैं, वो गाना दरअसल भोजपुरी स्टार पवन सिंह का गाना है। जी हाँ, वही पवन सिंह जो इन दिनों बिहार में भाजपा के स्टार प्रचारक बने घूम रहे हैं। अब ऐसे भी समझना मुश्किल हो रहा है कि मंच से मोदी जी अपने स्टार प्रचारक का गाना प्रमोट कर रहे थे या फिर विपक्ष पर हमला। अब जो भी हो, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सबको हैरानी हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि मोदी जी के भाषणों में इस तरह की बौखलाहट नजर आ रही है। तो आपको इसके पीछे की वजह हम समझाते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर में खाली पड़ी कुर्सियों को भी देखिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली में ये खाली पड़ी कुर्सियां एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। रैली में छाई शांति चीख चीख कर नारे लगा रही है, अब की बार नो मोर नीतीश सरकार। आपको बता दें कि ये वीडियो रैली के खत्म होने के या फिर शुरू होने के पहले का नहीं है, बल्कि ये वीडियो उस वक्त का है जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मंच पर स्वागत किया जा रहा था। बिहार सरकार का माननीय विकास पुरुष राजू तिवारी जी से आए और हम सबों का मार्गदर्शन करें। रविंद्रगंज का अपने एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय राजू तिवारी जी। अब सोचिए, जब बिहार के सीएम की रैली का ये हाल है तो बाकी प्रत्याशियों का तो क्या ही हाल होगा। अब मोदी जी की रैलियों में जनसैलाब उमड़ पड़ा। टीवी पर ये दिखाने के लिए तो दूसरे राज्यों से ट्रेनें भर भर कर भाजपा कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। उन्हें मोदी मोदी करने के लिए 500-500 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश की रैलियों में ये टेक्निक लागू नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि एनडीए का प्लान एक्सपोज हो रहा है। अब देखिए, मोदी जी भी जानते हैं कि उनकी रैली में भीड़ को कैसे इकट्ठा किया जा रहा है। उनको भी अब तक समझ आ गया है कि बिहार चुनाव उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। यही कारण है कि मोदी के पास अब विपक्ष पर हमला करने के लिए जितने भी हथियार हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसी भी भाषा उनको बोलनी पड़े वो बोल रहे हैं। इससे उनके पद की गरिमा गिरे ना गिरे, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको जनता को जंगल राज कहकर डराना पड़े तो वो भी करेंगे। साम दाम दंड भेद जिससे भी जनता को गुमराह किया जा सकता है वो करने को तैयार है। अब सोचिए, एक वक्त हुआ करता था जब देश के नेता भाषण देते वक्त अपनी भाषा का पूरा ख्याल रखते थे। बुरे से बुरा राजनेता भी अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए शब्दों का ठीक से चयन करता था। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसी भाषा नहीं बोली जिससे उनके पद को ठेस पहुंचे। वो सभी जानते थे कि प्रधानमंत्री के शब्द केवल राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि राष्ट्र के नैतिक स्वर होते हैं। लेकिन आज भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को देखकर गहरा दुख होता होगा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए मंच से कुछ भी बोल रहा है। अब बिहार चुनाव के इस पूरे माहौल को देखने के बाद साफ झलक रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अब अपनी जमीन खिसकती देख घबराने लगे हैं। जब राजनीति मुद्दों, कामों, योजनाओं से नहीं चल पाती तब नेता भाषा को हथियार बना लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में यही बौखलाहट साफ झलक रही है। जहां एक तरफ जनता रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके बदलाव का संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उसे डराने, भटकाने और गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। खाली कुर्सियां, फीकी रैलियां और जनता की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। बिहार की जनता ने कई दौर और कई तरह की राजनीति देखी है। वो जानते हैं कि कौन उनके लिए काम करता है और कौन सिर्फ भाषणों से खेलता है। इसलिए इस बार फैसला सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कार, भाषा और संवाद के स्तर को बचाने का भी बन गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।